नमस्कार दोस्तों, मैं मीत सेठी और अपने चैनल मीत सेठी 786 के माध्यम से आपके सामने एक बार फिर से अपनी वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जब हम आध्यात्मिकता की राह पर बढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि जब हम उस राह पर बढ़ते हैं तो हमें ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। हमें वो सब कुछ जानने की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी ग्रोथ कर सके, जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प कर सके। दोस्तों, जब हम इस धरती पर अपने जीवन के उस आखिरी ग्रंथ के आखिरी लेसन को पूरा करने के लिए आए हुए हैं, जो हमारा कर्म बाकी रह गया है, और उसको पूरा करके हम अपने समझौतों को निभाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हमारे साथ जिनके भी कर्म बंधन हैं, हम उनसे मिलते हैं। मिलने के लिए वादा करने पर भी वो कर्म का रिश्ता हमको इस जन्म में उस व्यक्ति के पास खींच कर ले जाता है जिससे हमारा कर्म जुड़ा होता है, चाहे वो सिर्फ 5 मिनट बात करने जैसा हो। पुराने जीवन के ग्रंथ को पूरा करके आखिरी हस्ताक्षर करते समय हमारे अंदर बहुत से लोगों को दुख और कुछ खो जाने जैसी भावना महसूस होती है। हमें ये तो पता है कि जितनी जल्दी हम पुरानी पुस्तक को ख़त्म करेंगे, उतनी ही जल्दी हम नई बुक यानी नई पुस्तक की शुरुआत कर सकेंगे। इसीलिए हम इस समय पर पैदा हुए हैं। इतना भी हमने अपनी उस पुरानी बुक में लिखा हुआ है, वही हमारे जीवन की यात्रा बन जाता है। और जब हम इस धरती पर आए तो यहाँ पर जन्म लेना शुरू किया, तब हमारे साथ 2 एंजल्स होते हैं। इसके बारे में सबको पता है। वो हमारी मदद करते रहते हैं, हमें आगे बढ़ाने में, हमें अगला रास्ता दिखाने में, हमें साइन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, ज्ञान देते हैं। वो उस दुनिया और इस दुनिया के मध्य में सेतु की तरह हमारे लिए काम करते हैं। वो हमारे मूल से पूरी तरह हमें गुम होने से बचाए रखते हैं। वो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं और इतने दिनों तक हम उन पर आधारित होते रहे हैं। जब जब हमने जन्म लिए हैं, वो 2 मार्गदर्शक, वो 2 एंजल्स हमेशा हमारे साथ रहे हैं। अब हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए, क्योंकि दूसरों पर आधारित हुए बिना हमें अपने आप के साथ रहना है। अपने कामों को खुद करना चाहिए। जब तक बच्चा माँ की गोद में बैठा रहेगा, उसे चलना नहीं आएगा, और जब उसे माँ की गोद से उतार कर चलना सिखाया जाएगा, तब वो खुद चलना सीख जाएगा। इतने दिनों तक हम उन एंजल्स की मदद लेते रहे हैं। हमें चलना नहीं आता, हम हमेशा उनकी उंगली पकड़कर चलते रहे हैं, लेकिन अब नहीं। जब हम न्यू एनर्जी में जाने वाले होते हैं तो मार्गदर्शक जो है वो हमें छोड़कर चले जाना शुरू हो चुके हैं। ये प्रक्रिया बहुत सालों तक चलती रही और उनके जाने का कुछ लोगों ने इस बीच में महसूस करना भी शुरू किया। और जब हम पहली बार इस धरती पर आए तो संपूर्ण रूप से टूटी हुई पतंग की तरह जैसे नहीं रहने के लिए एक बैलेंस की हमें ज़रूरत थी। जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारे एनर्जी का जो क्षेत्र था, वो इथरिक क्षेत्र जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा होता है, वो हमारे मार्गदर्शक थे। वो अभी भी है, लेकिन हमारे पास की जो एनर्जी है वो उस क्षेत्र से दूर चले गए हैं। वो आज तक हमसे प्यार करते हैं। उन्हें पता है कि हमें हमारी ज़िम्मेदारी और शक्ति को उनसे लेने का समय आ गया है, इसीलिए वो हमसे दूर चले गए हैं। उनके जाने से हमारे अंदर डिप्रेशन, अकेलापन और बहुत सारा दुख और दुख वाली भावनाएं पैदा हुई हैं। आपने देखा होगा कि आजकल सुसाइडल अटेम्प्ट बहुत होने लगे हैं। लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जाने लगे हैं और हमारे बहुत से करीबी लोगों को खोने की भावना हमारे मन में भी पैदा हुई है।
हमें ऐसा लगता है हम पास रहते हुए भी अपनों से दूर हो गए हैं। वो जो एक प्यार की फीलिंग अंदर होनी चाहिए, वो अब रिश्तों में नहीं बची है। तो हमारे मार्गदर्शकों को हमारे साथ बात करने की ज़िम्मेदारी नहीं है, इसीलिए वो खामोश हैं। हमसे बात करते हुए हमें समझाने का काम उनका अब नहीं है। हमारी जो ऑरा में रहते हुए उन्होंने हमें बहुत सा प्यार दिया है और हमें बैलेंस भी बनाया है। कुछ दिव्य जीवी जो होते हैं, डिवाइन जीव जो होते हैं, वो हमारे इस मार्गदर्शकों और एंजल्स को अतीत में बहुत गलत समझते रहे हैं। उन्हें ये ठीक से समझ नहीं आया कि ये हमारे साथ क्यों है और वो इस पर भरोसा नहीं कर पाए। बहुत से लोगों ने ये समझा कि वो हमारे प्रश्नों के आंसर देंगे, हमें हमेशा ये बताएंगे इधर जाओ, इधर मत जाओ, यहाँ पर सही है, यहाँ पर गलत है। और जब उनके साथ कुछ गलत होता तो उन्हें लगता कि मार्गदर्शक जो हमारे एंजल हैं उन्हें बताना चाहिए था, लेकिन वो हमें हमेशा साइन देते रहे हैं। हमारे पास आकर हमसे बात करने वाली एंजल्स बहुत हैं, लेकिन हमें गाइडेंस देने वाले वो हमारे 2 एंजल्स स्पेशल होते हैं, जो हमारी बगल में बैठकर हमसे अपनी जो एनर्जी है वो शेयर करते रहते हैं। इसीलिए जब इतने दिनों तक हमारे सपोर्ट में खड़े रहने वाले हमारे एंजल्स जाएंगे, तभी हम इंडिपेंडेंट रूप से जीना सीख पाएंगे। उनके चले जाने का मतलब हमें पूरी तरह से छोड़ देना नहीं है। मार्गदर्शक इतने दिनों तक हमारे ऑरा में ही हैं। वो हमारी उस ऑरा से दूर ज़रूर खड़े हैं, लेकिन हमारी ऑरा के थ्रू हमें मैसेज दे सकते हैं, हमें देख सकते हैं। जब हम सच में गिरने लगेंगे तो वो हमें ज़रूर बचाने आएंगे। नीचे गिरने वाली परिस्थितियों में अगर हम होंगे तो वो हमारे ऑरा को छोड़कर कभी हमसे दूर नहीं जाएंगे। और जब वो एंजल हमें छोड़कर चले जाएंगे तो उस वक्त पर हमारी जो स्वयं स्वरूप है उसका ज्ञान और उसकी एनर्जी जब हमारे अंदर आकर मिलेगी, तो हमारा जो ज्ञान है वो 100% बहुत ऊपर तक चला जाएगा। महाभारत के युद्ध के बाद भी जब जंगल में ढूंढने के लिए आए हुए धर्मराज में विदुर की आत्मा लीन हुई थी, तब अचानक से धर्मराज के अंदर 100 हाथियों के जितना बल और ज्ञान उसके अंदर आ गया था। इसी तरह से हमारे साथ वाली जो हमारी आत्मा है, उसके मिलने पर हमारे अंदर भी नया बल और नया ज्ञान आ जाएगा, क्योंकि उन 2 मार्गदर्शकों के अलावा भी हमारे लिए काम करने वाले बहुत से एंजल हैं, जो हमारी मदद करने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। वो सिर्फ हमारी पुकार की वेट करते हैं। और वो एक एनर्जी के कोहरे की तरह होते हैं। ये बहुत कोमल सा कोहरा होता है जिसका एक कण एक जीव होता है। जैसे जैसे हमारी चेतना बदलने लगती है, वैसे वैसे उन जीवों की, उन डिवाइन सोल की टोली भी बदलने लगती है। हमारे निर्णयों की वजह से ही ये जो कोहरा होता है वो हमारी ज़बान से जो हम बोलते हैं उस पर वो सुनते हैं और अपना काम करते हैं। हमारे मन से जो आदेश बाहर निकल रहे होते हैं, तुरंत उन्हें आचरण में लाने के लिए ये अपना काम करने लगते हैं। और ये खुशबू और एनर्जी के रूप में हमारे आसपास होते हैं, जिन्हें हम बड़ा इजीली पहचान सकते हैं, क्योंकि हम न्यू एनर्जी में कदम रख रहे हैं। इसीलिए बहुत से चेंजेस हमारी इस दुनिया में होने वाले हैं। बहुत से कंपन जो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़रूरत होगी हमें डिप्रेशन, उस सैडनेस, उदासी, तन्हाइयों से बाहर निकलकर खुद के लिए कुछ करने की और उन्हें पुकारने की, जो हमें ज्ञान दे सकते हैं, हमें बल दे सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी प्रज्ञात्मा, अपने स्वयं स्वरूप से मिलना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये काम हमें करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।